न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दुश्मनों की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना जल थल नभ में पुख्ता तैयारी कर रही है। भारतीय नौसेना का एक और बाहुबली जल्द ही सेना के बेड़े में शामिल होने की तैयारी में है। 2 चरण के सफल परीक्षण के बाद समंदर के बाहुबली विक्रांत को तीसरे चरण के परीक्षण के लिए उतार दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में विक्रांत को सेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना का एक और बाहुबली तैयार। समुद्र की लहरों में मचाएगा हाहाकार। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है। गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए रविवार को विक्रांत का एक और परीक्षण शुरू किया गया। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आईएसी विक्रांत अब जटिल युद्धाभ्यास करने के लिए रवाना हुआ है ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि पोत विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान जहाज के विभिन्न सेंसर सूट का भी परीक्षण किया जाएगा। विक्रांत का निर्माण लगभग 23,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और इसके निर्माण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है जिसके पास अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। विशाखापत्तनम स्थित डीआरडीओ सुविधा केंद्र नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के कई वैज्ञानिक विक्रांत के तीसरे चरण के समुद्री परीक्षणों की निगरानी कर रहे हैं। ये युद्धपोत लड़ाकू जेट मिग 29 के कामोव 31 हेलीकॉप्टर MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित करेगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन बनाए गए हैं। यह युद्धपोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा है। भारत के पास मौजूदा स्थिति में सिर्फ एक विमान वाहक पोत है और वो है INS विक्रमादित्य। वही हिंद महासागर में चीन अपनी लगातार मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी बेहद जरूरी हो गया है कि उसके पास और ज्यादा विमान वाहक पोत हो ताकि चीन की ओर से बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला समुचित तरीके से किया जा सके। स्वदेशी एयरक्राफ्ट IAC विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। इसको खास तौर पर एक डेक के डिजाइन में बनाया गया है। जहाज को 1700 कर्मियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। विक्रांत की तैनाती की खबर से दुश्मनों के खेमे में खलबली मची है और जाहिर है विक्रमादित्य के बाद विक्रांत की तैनाती नौसेना को ताकत देने वाली है, जिसके सामने दुश्मनों का टिक पाना नामुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। नौसेना का बाहुबली विक्रांत सेना के बेड़े में शामिल होने से पहले आखिरी परीक्षण को उतर चुका है। INS विक्रांत के लिए राफेल M फाइटर प्लेन के साथ साथ अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन का भी ट्रायल शुरू होने वाला है। F-18 सुपर हॉर्नेट की खासियत क्या है और क्यों चीन इस ट्रायल से परेशान है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महासागर का सबसे ताकतवर आसमानी महायोद्धा F-18 सुपर हॉर्नेट। ये जब उड़ान भरता है तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। रणभूमि में इस जंगबाज का हमला इतना घातक है कि ये दुश्मन की उड़न दस्ते से लेकर लहरों पर चलने वाले घातक एयरक्राफ्ट कैरियर तक को राख में मिला सकता है। अमेरिका के इसी आसमानी किलर F-18 सुपर हॉर्नेट की ताकत को परखने की तैयारी हो रही है। मार्च में होगा F-18 का ट्रायल। मार्च में F-18 सुपर हॉर्नेट का ट्रायल किया जाएगा। F-18 की टेस्टिंग में ये देखा जाएगा कि ये प्लेन भारत की जरूरतों के हिसाब से कितना सटीक बैठता है। अमेरिका पहले ही भारतीय नौसेना को F-18 फाइटर जेट देने की पेशकश कर चुका है। अगर F-18 सुपर हॉर्नेट नौसेना के हर मानक और हर परीक्षण में सटीक बैठता है तो इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है।
50 साल बाद भारत को एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर अपना ही बना हुआ मिला है, जो कि अगली लड़ाइयों में वरदान सिद्ध होगा। जहाँ तक इसके ऊपर राफेल या सुपर हॉर्नेट 18 की ताकत की बात है जो उसके ऊपर डिप्लॉय होंगे, अभी वो देखना होगा कि कौन से दोनों में से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय होते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है या मेरे को पता चल रहा है कि भारत ने सुपर हॉर्नेट की ट्रायल इंडियन नेवी ने ली है और वो शायद चाहते हैं कि सुपर हॉर्नेट विमान जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आए, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है डेक से टेक ऑफ करने की और डेक पे लैंडिंग करने की। F-18 सुपर हॉर्नेट विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस हथियार ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि F-18 की गिनती एडवांस कॉम्बैट मल्टी रोल फ्रंटलाइन फाइटर जेट के तौर पर होती है। सुपर हॉर्नेट F-18 तबाही के जखीरे के साथ परवाज भरता ये ऐसा सुपर फाइटर जेट है जिसके मिसाइलों का जखीरा बड़े बड़े दुश्मनों को राख में मिला देता है। बेहतरीन तकनीक और महाविनाश की ताकत से लबरेज F-18 सुपर हॉर्नेट को जंग में जीत की गारंटी माना जाता है, जिसकी डिक्शनरी में हार जैसा शब्द किसी जगह नहीं है, जो नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। F-18 फाइटर जेट दिन रात नहीं देखता, सर्दी गर्मी का इंतजार नहीं करता। हर मौसम और हर वक्त ये दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार रहता है। और अब इसका ट्रायल भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले INS विक्रमादित्य और तैयार हो रहे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों की डिमांड की थी, जिसके बाद समंदर में ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आसमान का ये विध्वंसक जब हिंद महासागर की निगरानी के लिए आएगा तो चीन के लिए समंदर में गुस्ताखी नामुमकिन होगी, क्योंकि F-18 तबाही लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। इस सुपर जेट की इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर कम्युनिकेशन की क्षमता मिलती है। ये सुपर जेट एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। F-18 का किसी भी रडार की पकड़ में आना नामुमकिन माना जाता है, यानी दुश्मन चाहे हवा में हो, जमीन पर हो या फिर पानी में हो, सुपर हॉर्नेट से बच नहीं सकता। F-18 फाइटर जेट पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर गाइडेड बम समेत कई स्मार्ट हथियारों को रख सकते हैं। F-18 फाइटर जेट हार्पून, GBU-10, GBU-51 हार्म जैसी मिसाइलों से लैस है। F-18 में लगे गाइडेड और क्लस्टर बम इसे महाविनाशक बनाते हैं। वहीं कम दायरे में तबाही के लिए हाइड्रा 70 रॉकेट से लैस है F-18 फाइटर जेट। पानी में बड़े बड़े शिप को F-18 चंद सेकंड में खत्म कर सकता है। हवा में दम भरने वाले दुश्मन फाइटर प्लेन का काम तमाम कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जेट न्यूक्लियर हमला करने का मादा भी रखता है। F-18 सुपर हॉर्नेट को आसमान का सिकंदर माना जाता है, जो दुश्मन की मिसाइल और फाइटर प्लेन को हवा में छकाने में माहिर है। डॉग फाइट में इसका कोई तोड़ नहीं। ऐसे में सुपर हॉर्नेट जब भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से उड़ान भरेगा तो हिंदुस्तान के दुश्मनों को इसमें साक्षात काल नजर आएगा। टी न्यूज़ नेशन।